शायद आपने भी कई मर्तबा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे निवेश करो और प्रॉफिट कमाओ, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करो, लमसम करो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि क्या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके पैसे बनाना इतना आसान है? क्या म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करके या लमसम करके पैसे बनाना इतना ईजी है? तो हर कोई क्यों नहीं बना लेता? और उससे भी बड़ा सवाल यह आता है कि भाई आखिर ये प्रॉफिट, आखिर ये फायदा म्यूचुअल फंड में मिलता कब है? म्यूचुअल फंड एसआईपी जब हम करने लगते हैं या लमसम जब हम कर देते हैं, तो वहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे को प्रॉफिट मिलना शुरू कब से होता है? आज इस सवाल को हम कवर करने वाले हैं और इसको हम बिल्कुल लाइव एग्जांपल से और कई सारे लाइव और रियल डेटा के जरिए मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर म्यूचुअल फंड में कितने सालों तक आपको बने रहना पड़ेगा, या फिर ये कह लीजिए कि प्रॉफिट होने की शुरुआत कब से हो जाती है और कब तक आपको बने रहना चाहिए अच्छा खासा प्रॉफिट करने के लिए। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर हो गई। अब हमारा मेन मुद्दा आता है, सबसे मेन, इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट मिलना कब से शुरू हो जाता है। तो इसको जानने के लिए हम चलिए देखते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के रिजल्ट, यानी इन टाइम ड्यूरेशन में म्यूचुअल फंड की स्कीम जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। आप किसी भी कैटेगरी को देख सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पे स्मॉल कैप कैटेगरी को चुना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के 32 स्कीम के जो रिजल्ट है वो कैसे रहे हैं, उसको जरा शॉर्ट में हम एनालाइज करते हैं। फिर जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिएगा। यहीं पर आपको पॉइंट समझ में आने वाला है कि भाई आखिर प्रॉफिट कब मिलना शुरू हो जाता है। अब फाइनली मैं आ चुका हूं यहां पर एक्सेल शीट के ऊपर। यहां पर सबसे पहले आप फंड्स वगैरह के नाम देख सकते हैं। क्वांटम स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ है, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कैनरा है, उसके बाद एलआईसी एमएफ है। इस तरह करके ये टोटली जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 32 स्कीम के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 32 स्कीम, टोटल कितनी स्कीम है? 32 स्कीम के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए मेन चीज जो हमारा दिखाने का मकसद है वो क्या दिखाना है? वो हमारा रिटर्न्स दिखलाना है। एक बात और भी यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है कि जो भी यहाँ पर हमने स्कीम लेकर रखे हुए हैं, टोटल 32 स्कीम, वो डायरेक्ट प्लान होने वाले हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अब रिटर्न्स देखेंगे तो आपको 1 ईयर, 2 ईयर का, 1 मंथ, 2 मंथ का रिटर्न्स देखने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद 1 मंथ, 2 मंथ का रिटर्न्स दिखलाना बिल्कुल नहीं है। हम जो आपको दिखलाना चाह रहे हैं और जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए 11% के रहे हैं क्वांटम स्मॉल कैप फंड के। उसके बाद पिछले 2 ईयर्स इसके कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद 8% के रिटर्न्स रहे हैं। अब कौन सा फंड है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिए और रिटर्न्स पर ध्यान दीजिए कि किस टाइम पीरियड में ज्यादातर स्मॉल कैप फंड ने किस हिसाब किताब के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11% का रिटर्न है पिछले 1 ईयर में। पिछले 2 ईयर्स में सेम कोई फंड है जो कि 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 22% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 ईयर्स में 37% का रिटर्न दिया है। उसके बाद फिर कोई स्मॉल कैप है जिन्होंने पिछले 1 ईयर में सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 3% का। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 23% का रिटर्न्स मिल जाता है और पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 21% का और पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 38% का रिटर्न्स मिल जाता है। फिर कोई सा स्मॉल कैप है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो 23% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी 21% का रिटर्न्स और यहाँ पर भी 38% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद कोई और भी स्मॉल कैप है जिन्होंने पिछले 1 ईयर में सिर्फ 5% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 2 ईयर्स में 25% का और पिछले 3 ईयर्स में 23% का रिटर्न्स दिया है और पिछले क्या कहते हैं कि 5 ईयर्स में 35% का रिटर्न्स दिया है। तो ज्यादातर जो स्मॉल कैप हैं अगर उनके रिटर्न्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 5 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है और 3 ईयर्स का और 2 ईयर्स का, इन 2 टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये 2 ही टाइम पीरियड, 3 ही टाइम पीरियड को मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको कि आखिर इसके पीछे का क्या असल लॉजिक। तो फाइनली आपने डेटा देख लिया। ये डेटा जो आपने देखा है ना, ये वीडियो शूट करने से 1-2 घंटे पहले ही मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस डेटा में आपने एक चीज खास देखा होगा, वो क्या है? 3 टाइम ड्यूरेशन, मतलब 2 ईयर्स,
उसके बाद 3 इयर्स और 5 इयर्स, ये तीन जो टाइम ड्यूरेशन है, इन तीन टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम स्कीम्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं, जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं। ये चीज आपने गौर किया होगा और इसी बात के ऊपर हमारा, तो देखिए कहने का मतलब यहां पर यह कि भाई 1 साल 2 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं ना, तो वहां पर आपको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। अगर मिला भी हुआ होगा तो हो सकता है मार्केट अगर डाउन चला जाए तो आपके प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, आपके कैपिटल में से भी पैसे मतलब नुकसान हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक के लिए बन कर रहते हैं तो वहां पर आपके 100% प्रॉफिट ही होंगे। और म्यूचुअल फंड के अंदर 3 साल का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर नुकसान के चांसेस 100 में से सिर्फ 25% बाकी रहते हैं, और 5 साल तक के अगर बने रहते हैं तो नुकसान के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, मतलब वहां पर प्रॉफिट ही होंगे आपके। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन होंगे, और यही चीज मैं आपको दिखलाना चाह रहा था। तो कहने का मतलब फाइनल जो यहां पर है वो ये है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम बिल्कुल अगर आप जीरो टाइम पीरियड मानकर चलते हो फिर भी आपको 3 साल तक के तो देना पड़ेगा। नहीं तो बेटर यह है कि भाई आप 3 साल से 5 साल का समय दीजिए या फिर उससे ऊपर का समय दीजिए, नहीं तो कम से कम आपको 5 साल का समय जरूर। चलिए एक रियल लाइव डेमो हम देख लेते हैं। बिल्कुल ही यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फंड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर ये मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि भाई आप इस फंड को लीजिए या ना लीजिए, लेकिन मैंने इस फंड को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। सबसे पहले एसबीआई कॉन्ट्रा को हम देखते हैं, उसके रिटर्न्स को देखते हैं और फिर वहां पर हम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेशन हम देखते हैं कि पैसे कैसे भागते हैं और उस भागने के पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा डेटा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ को ले लेता हूँ। इसका जरा हम रिटर्न्स देखते हैं, डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं भाई, फजूल कोई भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न्स देखेंगे, 1 ईयर में देखें तो यहाँ पर जो है ना 6.56% का रिटर्न है। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो 26.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 ईयर्स में 26.32% का रिटर्न और पिछले 4 ईयर्स में 23.73% का रिटर्न। 5 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 37.75% का रिटर्न दिया है और 7 ईयर्स में देखेंगे तो 19.69% का रिटर्न है और पिछले 10 ईयर्स में देखेंगे तो 16.68% का रिटर्न दिया है। अब यहां पर इसको एसआईपी कैलकुलेटर पर हम लेकर चलते हैं और इन रिटर्न्स को यानी 3 ईयर्स, उसके बाद 5 ईयर्स और उसके बाद 10 ईयर्स का जो रिटर्न्स है, इन तीन रिटर्न्स के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम 5,000 रुपए की एसआईपी किए होते और वहां पर अगर पिछले 3 साल पहले और वहां पर हमारे को अगर 26% का रिटर्न्स मिला होता तो कितना होता, और यहां पर अगर 5 साल पहले हमने एसआईपी किया होता 5,000 की और यहाँ पर 37% का रिटर्न्स मिला होता तो आज हमारा अमाउंट कितना होता। और सेम यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के साथ। तो चलिए हम एसआईपी कैलकुलेटर, तो फाइनली यहाँ पर हम एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये जोड़ते हैं कि भाई 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी हमने किया होता कितने साल पहले, तो यहाँ पर 3 साल पहले हम डाल देते हैं। कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या होता, अच्छा 3 साल का जो रिटर्न था वो कितने परसेंट का था? 26.32% का रिटर्न। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं भाई 26.32% का रिटर्न। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉर्पस हो चुका होता वो कितने का हो चुका होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 रुपये हो गए होते और उस पर जो सिर्फ प्रॉफिट होते, सिर्फ प्रॉफिट वो कितने होते? 83,364 रुपये का होता और टोटल वैल्यू कितना होता? वो होता 2,63,364 रुपये का। मतलब अगर हम 3 साल के लिए 3 साल पहले अगर हमने 5,000 रुपये की एसआईपी की होती एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर और किस हिसाब किताब का रिटर्न मुझे मिला होता? 26.32% का, तो ये कॉर्पस हमारा तैयार हो चुका होता। समझ रहे हैं ना? 5,000 रुपए की एसआईपी से। अच्छा 5,000 रुपए की एसआईपी है और वहीं पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 ईयर्स में, तो पिछले 5 ईयर्स में ये फंड जो रिटर्न्स दिया 37.75% का, तो हम सिर्फ 37% ही जोड़ते हैं, 75 को छोड़ते हैं, हटाते हैं 37। सॉरी है ये तो जा ही नहीं रहा है, बात 30 से आगे तो जा ही नहीं रहा। चलिए हम दूसरे एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। चलिए हम दूसरे एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर ये आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कोई फंड इतना ज्यादा रिटर्न्स दे दे रहा है भाई कि एसआईपी कैलकुलेटर भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। चलिए यहाँ पर 5,000 रुपए की एसआईपी अगर हम करते हैं 5 साल पहले, ठीक है, जहां पर मुझे 37% का रिटर्न मिलता है, 37.70 है, 75 है, लेकिन उसको दशमलव वाला को छोड़ते हैं, पॉइंट वाला को छोड़ते हैं, सिर्फ हम इतना को ही कैलकुलेट।
तो रिजल्ट इस तरह से निकल कर आता है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है वो कितने हो जाता, 3 लाख रुपए हो जाता है। कितने लाख रुपए हो जाता, 3 लाख रुपए हो जाता। उस पे जो सिर्फ प्रॉफिट के होते वो होते 4,38,840 रुपए के, ये सिर्फ हमारा प्रॉफिट होता, समझ रहे हैं ना। उसके बाद टोटल अमाउंट जो होते 7,38,840 रुपए के, ये हमारे टोटल मेच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट होते, समझ रहे हैं ना। अगर सेम चीज को हम कैलकुलेट करें अगर 10 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, हम यहाँ पर 10 साल एंटर करते हैं। उसके बाद एसआईपी अमाउंट जो हमारा रहने वाला है वो 5,000 का ही रहने वाला है। और पिछले 10 सालों में जो इस फंड ने रिटर्न्स दिया है 19.69% का, तो हम यहाँ पर सिर्फ 19 ही लिखेंगे, ठीक है। 69 को हम छोड़ते हैं, 19% का रिटर्न्स दिया। अब हम कैलकुलेट पर क्लिक कर दिए। अब जो रिजल्ट है वो इस तरह के निकल कर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जो टोटल अमाउंट आपके मिलने वाले हैं। लेकिन टोटल अमाउंट देखने से पहले हम ये देखते हैं हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाएंगे, ये 6 लाख रुपए कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे। यानी 10 साल में हम 5,000 रुपए की एसआईपी करते करते 6 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे अपने पॉकेट से, अपने घर से। अब यहाँ पर जो हमारे को टोटल गेन्स मिलने वाले हैं, सिर्फ गेन्स की मैं बात कर रहा हूं, वो कितने हो जाएंगे, 10,31,056 रुपये। कितने हो जाएंगे, 10,31,056 रुपये। और टोटल जो अमाउंट हमारे को मिलेंगे वो 16,31,056 रुपये, ये अमाउंट है। तो ये क्यों बना इतना पैसा, इसलिए कि भाई यहाँ पर टाइम दिया गया है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टर्स को इस चीज को समझना जरूर। तो फाइनली जो भी डेटा था वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर पैसे क्यों भागते हैं आप पूछ सकते हैं ना, और मैंने कहा ना कि क्यों भागते हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो ये है कि भाई यहाँ पर कंपाउंडिंग का जो पूरा पूरा बेनिफिट है वो। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी पे या लमसम पे अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको 2-3 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि कंसिस्टेंसी, ये बहुत मेन चीज है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, पेशेंस रखना। तो अगर आप इन दोनों चीजों को मिला देते हैं, प्रॉफिट। फाइनली वीडियो में अगर आप यहां तक के पहुंच चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट होने कब लगता है। होने तो डे 1 से ही लगता है, लेकिन वो एक्चुअली में देखने कब लगता है, कब आपको पता चलने लगता है और दिखने कब लगता है, वो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल क्लियरली मैंने बातों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।